हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो यार DSU का जो एप्लीकेशन फॉर्म है डिप्लोमा कोर्सेज के लिए और यूजी कोर्सेज के लिए वो आउट हो गया है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि DSU में कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, इसके लिए कौन बच्चे एलिजिबल हैं, यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, यहाँ पे कॉलेज कौन कौन से हैं, वहाँ पे सीट्स कितनी हैं, फीस कितनी लगती है, सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और DSU का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इस पर ऑलरेडी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से वीडियो को देख के आप लोग आसानी से अपना फॉर्म DSU का फिल कर सकते हैं। और फ्यूचर में DSU की रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, सब कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता रहूँगा। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको DSU की रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम पे मिलती रहेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे DSU का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है मैंने इसको ओपन कर रखा है और सब कुछ मैं आपको इसके हिसाब से बताने वाला हूँ। DSU का फॉर्म फिल करने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग फ़ी का पेमेंट करना होगा, जो कि 600 रुपये है और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। अब यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं जिसके लिए एडमिशन ओपन है, तो यहाँ पे आपको फुल टाइम डिप्लोमा, लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर ऑफ फुल टाइम डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पार्ट टाइम डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम एक्सेप्ट बीटेक और लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर ऑफ फुल टाइम बीटेक प्रोग्राम, इन सभी तरह के कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अंदर कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो एग्जाम होगा कब? तो एग्जाम आपका 11 जुलाई और 12 जुलाई को एग्जाम होगा। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, मतलब बाद में चेंज की जा सकती हैं, और जब भी डेट चेंज होगी, कोई नई डेट आएगी, मैं आप लोगों को चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। DSU में कौन कौन से कॉलेज आते हैं उनके नाम आपको पेज नंबर 5 पे देखने को मिलेंगे। पेज नंबर 5 के आगे यहाँ पे सारे कॉलेज के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको सारे कॉलेज के नेम और कॉलेज का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं, सभी कॉलेज यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही हैं। मतलब DSU में जो भी कॉलेज आते हैं ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और यहाँ पे टोटल 19 कॉलेज हैं, तो उनके नाम आप लोग यहाँ पे प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है कोर्सेज कौन कौन से कराए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम। यहाँ पे टोटल 15 कोर्स हैं इसके अंदर, उनके नाम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट्स, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, इंटीरियर डिज़ाइन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फार्मेसी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टूल एंड डाई मेकिंग। तो यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा के अंदर यही 15 कोर्स ऑफर किए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है पार्ट टाइम प्रोग्राम की। इसके अंदर 2 कोर्स आते हैं। एक कोर्स है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और दूसरा है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और डिप्लोमा में एक कोर्स और आता है एडवांस डिप्लोमा का। इसके अंदर आपको एक ही कोर्स देखने को मिलेगा और इस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन ऑटोमोटिव मेट्रॉनिक्स। इसके बाद सारे यूजी कोर्सेज देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें आपका BA/BSc इन एस्थेटिक्स एंड ब्यूटी थेरेपी है, BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, BA स्पेनिश, BBA है आपका अलग अलग फील्ड्स में, फिर BCom है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में, BSc डेटा एनालिटिक्स है, BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, BSc हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, BMS ई कॉमर्स ऑपरेशन है, BMS लैंड ट्रांसपोर्टेशन है, BCA है, B लाइब्रेरी साइंसेज है, B ऑप्टोमेट्री है। तो यहाँ पे यूजी लेवल की ये 16 कोर्स ऑफर किए जाते हैं। इनके नाम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद आखिरी में आता है लेटरल एंट्री टू बीटेक। इसके अंदर 3 कोर्स आते हैं, इनके नाम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये सभी कोर्सेज के बारे में हो गया। बाकी इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अबाउट दी प्रोग्राम का ऑप्शन पेज नंबर 10 पे। अब यहाँ पे जितने भी कोर्स DSU में कराए जाते हैं, सभी कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल में देखने को मिलेगा कि किस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, ड्यूरेशन क्या है, कौन सा कोर्स कौन से कॉलेज में ऑफर किया जाता है, इसके बारे में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम का। तो फुल टाइम डिप्लोमा के अंदर यहाँ पे आपके 9 कोर्सेज हैं, जिनके नाम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसके लिए रूल क्या है? तो रूल यहाँ पर यह है कि आपने क्लास 10 पास किया हो इन सभी कोर्सेज के लिए, और साथ में आपने अपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़ा हो। तो ये रूल है आपका डिप्लोमा के इन 9 कोर्सेज के लिए, जो कि इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रोग्राम। इसमें कुछ कोर्सेज आते हैं। इसके लिए क्या रूल है? तो इसके लिए बहुत सिंपल रूल है कि आपने अपनी क्लास 10 पास किया हो, बस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में एक कोर्स आता है डिप्लोमा इन फार्मेसी का। इसके लिए रूल ये है कि आपने क्लास 12 पास किया हो या तो PCB से या फिर PCM से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में। अब इसके बाद यहाँ पे आता है पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम। अब इसके लिए क्या रूल है? तो इसके लिए रूल ये है कि या तो आपने क्लास 10 पास किया हो, प्लस आपने मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा हो, और साथ में आपने 2 साल की ITI की हो, या तो ये रूल है।
या दूसरा आपने क्लास 12 पास किया हो किसी भी वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद बारी आती है एडवांस डिप्लोमा कोर्स की। तो इसके लिए रूल ये है कि आपने या तो डिप्लोमा किया हो या आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑटोमोबाइल और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग की फील्ड में, या फिर बीवोक आपने किया हो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अब बारी आती है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के बारे में एक्सेप्ट बीटेक। तो इसके लिए क्या रूल है? तो इसके लिए रूल ये है कि आपको जो ऊपर के 3 प्रोग्राम दिख रहे हैं, इसके लिए तो आपने क्लास 12 पास किया हो 50% मार्क्स के साथ, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फिर BBA बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस आता है। इसके लिए आपने क्लास 12 में 50% नंबर आपको रहे हों और साथ में आपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स स्कोर किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है BBA फैसिलिटीज़ एंड हाइजीन मैनेजमेंट। इसके लिए क्लास 12 में 50% मार्क्स चाहिए। इसके बाद आता है BBA रिटेल मैनेजमेंट। इसके लिए आपने क्लास 12 में कम से कम 50% मार्क्स स्कोर किया हो और साथ में आपने क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ा हो और इंग्लिश में आपने 60% मार्क्स स्कोर किया हो। BCom के लिए सेम रूल है 50% वाला। फिर BSc डेटा एनालिटिक्स के लिए रूल ये है कि आपने क्लास 12 में 50% मार्क्स स्कोर किया हो, साथ में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा हो और उसमें 70% मार्क्स आपके रहे हों। इसके बाद आता है BSc मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इसके लिए आपने क्लास 12 पास किया हो और साथ में आपने क्लास 12 में बायो पढ़ी हो और उसमें आपने 50% मार्क्स स्कोर किया हो। और फिर BMS ई कॉमर्स आता है। इसमें आपने क्लास 12 पास किया हो 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपने क्लास 10th में मैथमेटिक्स पढ़ा हो विद 50% मार्क्स के साथ आपने पास किया हो और साथ में आपने क्लास 12th में इंग्लिश भी पास किया हो विद 60% मार्क्स। ये मिनिमम मार्क्स हैं, इससे ज़्यादा होने चाहिए आपके मार्क्स। फिर इसके बाद आता है BMS लैंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके लिए आपने क्लास 12 में 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद आता है BCA। तो BCA के लिए आपके क्लास 12 में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में आपने अपने क्लास 12 में मैथमेटिक्स पढ़ा हो और वहाँ पे आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। फिर बारी आती है B लाइब्रेरी साइंसेस कोर्स की। इसके लिए आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। उसके बाद आता है B ऑप्टोमेट्री। इसके लिए आपके क्लास 12 में 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर आता है BBA ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट। इसके लिए क्लास 12 में 50% मार्क्स होने चाहिए। फिर लास्ट में आता है BSc हॉस्पिटल मैनेजमेंट। इसके लिए आपके क्लास 12 में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपके ने क्लास 12 में इंग्लिश पढ़ा हो और इंग्लिश में आपने 60% मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया हो, तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया गया है। आपको मैं एक समरी दे रहा हूँ यहाँ पे। जब आप लोग इसको खुद से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा समरी देखने के बाद। इसके बाद बारी आती है बीटेक प्रोग्राम के बारे में, जो कि 4 साल के कोर्स हैं। तो बीटेक में अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पे, तो इसके लिए जो दिल्ली JEE की काउंसलिंग होती है उसका आपको फॉर्म फिल करना होगा और उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। और लास्ट में यहाँ पे कोर्स आता है लेटरल एंट्री टू फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम। अब इसके लिए क्या रूल है? तो इसके लिए रूल ये है कि आपने क्लास 12 पास किया हो मैथमेटिक्स के साथ या फिर किसी टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट के साथ, एक रूल तो ये है। और दूसरा रूल ये है कि आपने क्लास 10 पास किया हो प्लस ITI किया हो 2 साल का विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कौन से कोर्स में? तो बगल में सारे कोर्स के नाम दिए गए हैं, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। इसके बाद कोर्स आता है लेटरल एंट्री टू बीटेक प्रोग्राम। इसमें के लिए क्या रूल है? तो इसके लिए रूल ये है कि आपने कम से कम 3 साल का डिप्लोमा पास किया हो विद मिनिमम 45% मार्क्स, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए 40% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए इन अ रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये रूल है इसके लिए। अब बात करते हैं क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि आपके कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो वे कोर्सेज कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका आता है फुल टाइम डिप्लोमा, लेटरल एंट्री टू फुल टाइम डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा, और साथ में आपका एक कोर्स अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का भी आता है BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन। इन सभी कोर्सेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एग्ज़ाम जो होगा आपको घर से देना है, मतलब कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम होगा और घर पे ही बैठ के आपको एग्ज़ाम देना होगा। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम आसानी से दे सकें। और एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बिहाफ पे फिर आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा। तो ये एक बेसिक आइडिया था कुछ कोर्सेज़ के लिए है। बाकी कोर्सेज़ का क्या है तो अब हम वो देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरिट। जो फुल टाइम डिप्लोमा प्रोग्राम है इंजीनियरिंग प्रोग्राम वाले, उसके लिए रूल ये है कि आपका 60% मार्क्स आपका CET का देखा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम जो होगा उसका। 30% आपके क्लास 10 के मार्क्स को देखा जाएगा और 10% आपका जो ECA है, वोकेशनल स्ट्रीम है, LOR है, वार्ड ऑफ DSU स्टाफ और फैकल्टी, जो भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका नंबर देखा जाएगा और इस तरह से यहाँ पे आपको वेटेज दिया जाएगा। इस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये तो बात होगी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में जो डिप्लोमा के अंदर आता है।
अब जो डिप्लोमा में आते हैं कॉस्मेटोलॉजी एंड हेल्थ वाला कोर्स, उसके लिए भी सेम रूल है। फिर बारी आती है नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम के बारे में, तो इसके लिए भी लगभग वैसा ही रूल है। यहाँ पे आपको एक परफॉर्मेंस इन क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसका 60% वेटेज होगा, 30% क्लास 10 का वेटेज होगा और 10% आपके ECA का वेटेज रहेगा, ECA वोकेशनल स्ट्रीम जो भी सारी चीज़ें हैं उसका, तो ये भी सेम वैसा ही है। फिर आता है आपका मेरिट लिस्ट फॉर फुल टाइम डिप्लोमा, ये फार्मेसी के लिए सेम रूल इसके लिए भी रहेगा। फिर आता है आपका पार्ट टाइम डिप्लोमा, इसके लिए रूल थोड़ा सा बदला हुआ है। यहाँ पे आपके क्लास 10th प्लस ITI या फिर आपके क्लास 12th के जो मार्क्स है उसको 90% वेटेज दिया जाएगा और 10% आपका ECA या वोकेशनल स्ट्रीम को वेटेज दिया जाएगा। इसके बाद आता है एडवांस डिप्लोमा, इसके लिए आपका रूल ये है कि आपके जो एकेडमिक परफॉर्मेंस हैं डिप्लोमा या डिग्री में 30% वेटेज उसको मिलेगा। इसके अलावा आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसको 60% वेटेज दिया जाएगा और लास्ट में ECA वगैरह का आपका 10% वेटेज रहेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। लास्ट में बात करते हैं फिर अब यहाँ पे UG प्रोग्राम की, एक्सेप्ट BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन, क्योंकि उसके लिए आपका होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम, तो उसको छोड़ के बाकी BTech को छोड़ के क्या रूल रहेगा बाकी कोर्सेज़ का। तो उसके लिए रूल ये रहेगा कि आपके क्लास 12 के मार्क्स को 80% वेटेज दिया जाएगा, ECA वोकेशनल वगैरह को 10% वेटेज दिया जाएगा और CVET का जो एग्ज़ाम है उसको यहाँ पे 10% वेटेज दिया जाएगा। अब CVET में कौन सा एग्ज़ाम देना है, कैसे देना है, उसके बारे में भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। यहाँ पर लिखा है कि इसके बारे में जो डिटेल है वो DSU की वेबसाइट पे फ्यूचर में ये लोग जल्दी ही रिलीज करेंगे, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि CVET में कौन सा एग्ज़ाम हमें देना है। बाकी इसके बाद जो BA डिजिटल मीडिया एंड डिज़ाइन वाला कोर्स है इसमें कैसे एडमिशन होगा, तो इसके लिए आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्रिएटिव एप्टीट्यूड टेस्ट 60% वेटेज उसका होगा और 30% आपके क्लास 12 का वेटेज होगा और 10% आपका ECA वोकेशनल स्ट्रीम LOR इन सब का वेटेज 10% रहेगा। तो इस तरह से आपकी मेरिट लिस्ट इसकी बनाई जाएगी। अब बारी आती है लेटरल एंट्री फुल टाइम डिप्लोमा की, तो इसमें CET को 60% वेटेज रहेगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस को 30% वेटेज रहेगा, ECA को 10% वेटेज रहेगा। और फिर आपका जो मेरिट लिस्ट है लेटरल एंट्री इन BTech की, तो उसमें आपका जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आपने डिप्लोमा किया, BSc किया, जो भी किया है 90% वेटेज उसका रहेगा और 10% आपका ECA का वेटेज रहेगा। तो इस तरह से कुल मिला के आपकी जो लिस्ट है मेरिट लिस्ट वो बनाई जाएगी। बाकी यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, क्वालिफाइंग वोकेशनल सब्जेक्ट, लेटर ऑफ रेफरेंस, इस सब के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसे आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी किसके लिए क्या कितने पॉइंट होंगे कैसे, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया था, आप इसको एक बार देख लेना। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे जो 85% सीटें होंगी वो दिल्ली के बच्चों के लिए होंगी और 15% जो सीटें होंगी वो आउटसाइड दिल्ली के बच्चों के लिए होंगी। तो अब कौन बच्चा दिल्ली का है, कौन आउटसाइड दिल्ली का, इसके लिए रूल क्या है, तो इसके लिए रूल ये है कि आपका जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जिसके बिहाफ पे आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, वो एग्ज़ाम आपने कहाँ से क्वालिफाई किया है। अगर आपका स्कूल कॉलेज जो भी हो दिल्ली के अंदर था तो आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, अगर आपका स्कूल या कॉलेज दिल्ली के बाहर था तो आप आउटसाइड दिल्ली के बच्चे माने जाओगे। बस ये सिंपल सा रूल है, बाकी यहाँ पे कोई रूल नहीं है दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के बीच में फ़र्क करने का। इसके बाद यहाँ पे आप पेज को थोड़ा नीचे करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सीट मैट्रिक्स, यहाँ पे सभी कोर्सेज़ के लिए कौन सा कोर्स किस कॉलेज में कराया जाता है और वहाँ पे कितनी सीटें हैं दिल्ली के बच्चों के लिए, कितनी सीटें आउटसाइड दिल्ली के बच्चों के लिए हैं, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सभी कोर्सेज़ का दिया गया है, तो एक बार आप लोग खुद से एक बार चेक कर लेना। पेज नंबर 44 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसको एक बार आप लोग खुद एक बार चेक कर लेना। और इसके बाद फिर यहाँ पे आपको फ़ीस देखने को मिलेगी, सभी कोर्सेज़ की फ़ीस कितनी रहेगी, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की फ़ीस क्या रहेगी, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग अपने कोर्स के हिसाब से, जिस कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स की क्या फ़ीस रहेगी वो आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो भी मेन बातें थी मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया है। इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है मैंने इसको समराइज़ कर दिया आप लोगों के लिए। अब आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार आप लोग खुद से रीड करना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे फ्यूचर में जो भी अपडेट आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, सब कुछ मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।